भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। पीसीबी ने हुकूमत से राब्ता करके भारत के न आने के फैसले से आगाह किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत के इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। जराये का कहना है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसी मुतबादल मॉडल को कबूल नहीं करेगा। पीसीबी भारत के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू कर सकता है। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर गया तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर सकता है। ताल्लुकात में बेहतरी तक भारत से किसी टूर्नामेंट में मैच नहीं खेला जाएगा। स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी है। भारत के पास न आने के लिए कोई जवाब नहीं। भारत मैच नहीं खेलेगा तो उनका नुकसान भी होगा। शाहीनों ने कैंगरूज के देश में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को उड़ा कर रख दिया। मेजबान टीम को 32वें ओवर में 140 रन पर ढेर कर दिया। नसीम शाह और शाहीन शाह के 3-3 शिकार, हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। 141 रन का हदफ ओपनर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग ने मजीद आसान बनाया। साइम और अब्दुल्ला ने 84 रन का आगाज फराहम किया। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए। फिर कप्तान और साबिक कप्तान ने रस्मी कार्रवाई पूरी की। रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन, पाकिस्तानी पेस बैटरी ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमीन पर नाको चने चब्बा दिए। तेज विकेटों पर पाकिस्तानी पेसर्स ने कैंगरूज की बैटिंग लाइन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेलबर्न, एडिलेड, फिर पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन 4 बॉलर्स ने तहस नहस कर दी। पाकिस्तानी पेसर्स ने 3 मैचों की सीरीज में पहली बार 26 विकेटें ली। हारिस रऊफ ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। हारिस ने सीरीज में मैक्सवेल को 9 गेंदें की 3 बार आउट किया। जारे मिजाज बल्लेबाज 2 मरतबा 0 पर आउट हुए। हारिस रऊफ 3 मैचों में 10 विकेटें लेकर सीरीज के सबसे कामयाब बॉलर हैं। कौम ने दुआएं और हमने मेहनत की। हमारी मेहनत में कमी नहीं होगी। आप लोगों की दुआओं में कमी नहीं आनी चाहिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कभी आसान नहीं होता। मेरी टीम में हर खिलाड़ी कप्तान है। टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जीत पर खुश। शाहीन आफरीदी ने कहा अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी से नवाजा है। हारिस रऊफ बोले अब्दुल्ला और साइम की परफॉर्मेंस से टीम को एतमाद मिला। अब्दुल्ला शफीक ने कहा फतह का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियंस को हराने पर मुबारकबाद। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पर हराना बड़ी कामयाबी है। मेरे लिए फख्र की बात है। ये मनाजिर मैंने कमेंट्री बॉक्स से देखे। साबिक इंग्लिश खिलाड़ी केविन पेटरसन बोले इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान को टैलेंट पर तवज्जो देनी चाहिए। एबी डिविलियर्स ने कहा मेहमान टीमों की जीत का नया ट्रेंड शुरू हो गया। न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। माइकल वॉन ने कहा ऑस्ट्रेलिया को कभी इतना कमजोर नहीं देखा। हफीज ने लिखा ओजी ओजी मोए मोए। वकार यूनुस, एलन विल्किंस ने भी सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म चेयरमैन पीसीबी की पाकिस्तान टीम को जीत पर मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने कहा पूरी टीम इस शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है टीम मुस्तक़बिल में भी मज़ीद कामयाबियां समेटी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर खिलाड़ी ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी टीम ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। फलस्तीनियों के हुकूक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। नायब वजीर आजम इसाक डार का रियाद में अरब इस्लामिक समिट से खिताब। कहा इसराइली फोर्सेस गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही हैं। हजारों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके। गजा में गैर मशरूत जंग बंदी और इमदाद पहुंचाने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलोचिस्तान में हम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से मुलाकात में गुफ्तगू। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा अमन अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासी तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनबाम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन 6 खवारिज हलाक 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। पेशावर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 522 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में मुल्तान दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर। हुकूमत पंजाब ने स्मोक से निपटने के लिए शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों में एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत कर दी। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बेशतर अजला में स्मोक बेकाबू हो चुकी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला ताजिर तस्लीम नहीं कर रहे। आर्जी तौर पर स्मोक की रोकथाम के लिए एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पंजाब में बदतरीन स्मॉग के बायस मामूलात जिंदगी मुअत्तल हैं। ऐसे में बाप बेटी का जनेवा में घूमना पंजाब की आवाम के साथ मजाक है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा तख्ते लाहौर वाले इस सियासी के बाद माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम हैं। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जनेवा गए हैं। ट्रम्प के नाम पर बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बानी PTI की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग सवालिया निशान है। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की साजिश हो रही है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। शहादा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। ANP के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान नून लीग में शामिल। बोले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अमीर मकाम की कारकर्दगी से मुतासिर होकर नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। अफगानिस्तान की सरजमीन दुश्मन ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत को मशवरा है, जल्द से जुलूसों का वक्त नहीं है, सूबे में अमन व अमान कायम करने का वक्त है। लाहौर पुलिस ने 3 साल बच्ची बाजियाब करा ली। अगवाकार खातून गिरफ्तार। पुलिस का कहना है अगवाकार बच्ची को दाता दरबार से लेकर फरार हो रही। डस्का में पेट्रोलिंग पुलिस और ANF ने 9 साला बच्चे से 2400 ग्राम मनशियात पकड़ ली। बच्चे ने बताया मनशियात उसके रिश्तेदार मुशर्रफ खान की है। 12 शहरों में मनशियात सप्लाई कर चुका हूँ। कराची में डंपर बेकाबू आए रोज जाने लेने लगे। बल्दिया मवाज गोट रोड पर डंपर की बस को टक्कर, बस रिक्शे से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। मुस्तहकम और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी हुकूमत सिंध का अज़्म है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर पैगाम। कहा पीपल्स बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबों पर फख्र है। आलूदगी कम करने में EV बस सर्विस हुकूमत सिंध का इनकलाबी इक़दाम है। हुकूमत सिंध पहली बार डबल डेकर बस भी मुतारिफ करवाने जा रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के दावे झूठ और बेबुनियाद हैं। सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को मुस्तहकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने में नाकाम हुई। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर कहा ऑरेंज लाइन की नाकामी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पिंक सर्विस चलाकर कराची के आवाम को धोखा दिया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर हमला, 4 एहलकार जख्मी हो गए। जिला किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज फोर्सेस पर हमला किया गया। भारतीय फौज ने घर घर तलाशी की आड़ में इलाके का मुहासरा कर रखा है। नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों पर भारत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। गजा और लबनान में इसराइली जारी 24 घंटे में गजा में 44 और लबनान में 34 अफराद शहीद।
شمالی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے میں 2 صحافی سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے. صہیونی فورسز نے الاقصی اسپتال پر حملہ کر دیا. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری. تاریخی شہر سور میں اسرائیلی حملے میں 5 بہن بھائی شہید ہوئے. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر حملہ. متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے. قطر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں معطل کر دیں. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ثالثی پر اسے بلیک میل کیا جائے. مذاکرات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. بیان میں کہا قطر ان کوششوں کو دوبارہ تب شروع کرے گا جب فریقین جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی آمادگی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج مکمل. ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام 7 سوئنگ ریاستوں میں کامیابی حاصل کر لی. امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے کئی ناموں پر غور شروع. ٹرمپ بدھ کو جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے. نفرت کبھی امریکہ کو عظیم نہیں بنا سکتی. نیو یارک سے سیاٹل تک ٹرمپ کے خلاف مظاہرے. ٹرمپ سے پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ. واشنگٹن میں بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف غیر قانونی تارکین وطن، خواتین اور ورکرز رائٹس گروپ نے ریلی نکالی. پاکستانی کمرشل ٹویٹر کے بانی اور لیجنڈ ہدایت کار سید فرقان حیدر رضوی امریکی شہر ڈیلس میں انتقال کر گئے. فرقان حیدر نے معین اختر اور عمر شریف کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے اسٹیج کو عروج پر پہنچایا. ڈرامہ بایونک سرونٹ، بکرا قسطوں پر، بڈھا گھر پر ہے سمیت 250 ڈرامے پیش کیے. آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپئن میں محمد آصف وطن واپس پہنچ گئے. محمد آصف نے قطر میں ایرانی کھلاڑی کو شکست دے کر تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. مظفر گڑھ نوی تھل جیپ ریلی کا آخری روز. ٹریک شدید اسموگ کی لپیٹ میں. جیپ ریلی تاخیر کا شکار. پری پیڈ کیٹیگری کی گاڑیوں میں ریس متوقع. ملک کے نامور ریسز ٹائٹل جیتنے کے لیے تیار. اور کراچی میں 8ویں ادب فیسٹیول کا آغاز. مختلف سیشن سمیت سیاسی اور معاشی مسائل پر پینل ڈسکشن. لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت.